नमस्कार तुम्हें भी और तुम्हारे अंदर बैठे उस शैतान को भी जो तुम्हें इस वीडियो तक लेके आया है। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 इची एनिमे जहाँ फैन सर्विस ने एक्सट्रीम लेवल्स को टच किया है और इन एनिमे के सेंसर्ड एंड अनसेंसर्ड दोनों ही वर्जन्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 मदर ऑफ द गॉडेस डॉर्मिटोरी। मिडिल स्कूल स्टूडेंट कोसी नागोमू की जिंदगी के एकदम से लग गए हैं। उसके घर में आग लग गई, उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए हैं, उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसके साथ वो जाके रहने लगे। अल्टीमेटली वो स्ट्रीट्स पर आ चुका था, लेकिन एक दिन जब वो वीकनेस के चलते स्ट्रीट पर कोलैप्स हो गया, उस पर एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट मिनिरू बाची की नजर पड़ी। उसे इस पर दया आ गई और वो इसे अपने साथ फीमेल डॉर्मिटोरी ले आई है। और फिर यहाँ से शुरू होती है तबाही, क्योंकि इस फीमेल डॉर्मिटोरी में सब कुछ अवेलेबल था। जो चीज नहीं थी वो अब बाची अपने साथ ले आई है। इस एनिमे का सेंसर्ड एंड अनसेंसर्ड दोनों ही वर्जन्स अवेलेबल हैं। तुम्हें कौन सा देखना है तुम्हारे ऊपर है। लेकिन इस एनिमे के साथ एक प्रॉब्लम है, ये कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग हो सकता है और इसकी वजह है कोसी नागोमू और इस डॉर्मिटोरी में रहने वाली फीमेल के बीच का एज डिफरेंस। ये मिडिल स्कूल में है और ये सब कॉलेज में। अब ये एनिमे तुम्हें देखना है या नहीं वो तुम जानो। नंबर 2 हारेम इन अनदर वर्ल्ड लेवरियंथ। हाई स्कूल स्टूडेंट मिचियो कागा को इंटरनेट पर एक अजीब सा गेम दिखाया और वो जैसे ही उसे खेलने के लिए गया वो ट्रांसपोर्ट हो गया उसी गेम वाले वर्ल्ड के किसी गांव में। वो वापस रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकता क्योंकि उसके स्क्रीन से लॉग आउट का ऑप्शन गायब है। यहाँ पहुंचते ही उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी आ चुके हैं और एक ओवर पावर्ड स्वॉर्ड भी मिली हुई है। तो कुल मिला के अब उसे इसी वर्ल्ड में अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी होगी। और फिर जैसे ही मिचियो के दिमाग में भी ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, वो डिसाइड करता है वो अपनी इस नई लाइफ के पूरे मजे लेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा और हारेम फॉर्म करेगा जिससे उसकी हर वाइल्ड फैंटेसी रियलिटी में बदल जाए। एक बात और सुन लो, इसे कोई टिपिकल इसेकाई एनिमे समझने की गलती मत करना जहां एमसी ओवर पावर्ड होगा और सब उसके हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हें हर चीज में बैलेंस नजर आएगा। फिर वो इची सीन्स हो या फिर स्टोरी, एनिमेशन भी काफी बढ़िया है तो तुम इसको एक ट्राई तो दे ही सकते हो। नंबर 3 वी गाता एचके। तो यार इस एनिमे को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, फिर भी चलो ठीक है ट्राई करते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट यामाडा के कुछ अजीब से ही शौक हैं और इन अजीब से शौक के चलते वाइल्ड गोल्स हैं। उसने अपने हाई स्कूल के लिए गोल सेट किया है, वो हाई स्कूल खत्म होते होते 100 अलग लड़कों के साथ लफड़ा करेगी। तो उसका पूरा प्लान सेट था, कोई कमी नहीं थी, बस एग्जीक्यूट करना रह गया था। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे आके समझाती है बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, पहले तुम्हें इस गेम को सही से समझना होगा तभी तुम कहीं पर निशाना साध सकती हो। तो यार इतने में ही समझ जाओ प्लीज। अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जहाँ फैन सर्विस एंड कॉमेडी बराबर तरीके से मिले तो यही वो एनिमे है। क्यूट कैरेक्टर डिजाइन है एंड जो चीज इसे बाकी एनिमे से अलग बनाती है वो है इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि हर एनिमे के अंदर शैतान लड़कों के दिमाग में होता है। ये पहला एनिमे है जिसमें मैं एक लड़की के दिमाग में शैतान देख रहा हूँ। तो समझने वाले अभी तक समझ गए होंगे, जो ना समझे वो डोरेमोन देखो। नंबर 4 टू लवरू। रीटो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसकी भी लाइफ वैसी ही थी जैसी एक हाई स्कूलर की होती है। वो किसी लड़की को पसंद करता था, उसे ये बात बताना भी चाहता था लेकिन उसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन फिर उसकी लाइफ एकदम से ही चेंज हो गई। एक दिन उसके बाथटब में अचानक से ही एक लाला नाम की लड़की अपीयर हो गई। ये दूसरे प्लेनेट से धरती पर भाग कर आई है क्योंकि इसका बाप इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से कर रहा था जो आगे जाके उसकी जगह लेगा और वहाँ का राजा बनेगा। और लाला को ये शादी करनी नहीं है, वो वहाँ पर वापस जाना नहीं चाहती। तो उसने डिसाइड किया है उसका बाप उसकी शादी किसी से कराए, उससे पहले ही वो रीटो से शादी करके ये लफड़ाई खत्म कर देगी। ये भी रोमांटिक कॉमेडी एनिमे है, इसमें भी तुम्हें क्यूट गर्ल्स मिलेंगी। वैसे क्यूट ना बोलो तो ही अच्छा रहेगा, कोई और वर्ड मिल जाए इसकी गर्ल्स को डिस्क्राइब करने के लिए तो यूज कर लेना, क्योंकि क्यूटनेस एक ब्यूटीफुल वर्ड है और ये एनिमे मास्टरपीस है फैन सर्विस के लिए, जो फिजिक्स के सारे लॉज की धज्जियां उड़ा देता है। तो क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। नंबर 5 हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। टाकुमा साकामोटो अपने फेवरेट गेम के अंदर पहुंच गया है और वो यहाँ उसी कैरेक्टर की बॉडी में है जिसे वो प्ले करता था, द डीमन लॉर्ड डायवलो। यहाँ पहुंचते ही 2 लड़कियां उस पर एक स्पेल कास्ट कर रही हैं जिससे वो उनका स्लेव बन जाए। लेकिन टाकुमा की मैजिकल रिंग के चलते होता है जस्टिस का उल्टा, जो उसको अपना गुलाम बनाने आई थी वो अब उसकी गुलाम बन चुकी हैं, जिनमें से एक एल्फ गर्ल है और एक कैट गर्ल। अब ये बात सही है, टाकुमा का ये फेवरेट गेम है तो उसे इस गेम के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी यहाँ ह्यूमंस के तरीके से सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो उसने डिसाइड किया है जब तक वो रियल वर्ल्ड में पहुंच नहीं जाता तब तक के लिए वो डीमन लॉर्ड डायवलो ही है, इसलिए वो भी वो सब कुछ करेगा जो एक डीमन लॉर्ड को करना चाहिए। तो अब आगे अपनी इस नई लाइफ में वो कितनी क्यूट
ड्यूटीज से मिलेगा और उनकी लाइफ का लॉर्ड बनेगा। एनिमे देखो, पता लगाओ, मजा उठाओ। इस एनिमे के भी सेंसर्ड एंड अनसेंसर्ड दोनों ही वर्जन्स अवेलेबल हैं। तुम्हें कौन सा देखना है तुम जानो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।